हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं 2 in 1 का फार्मूला। और अब जो है इंशाल्लाह कल वाली वीडियो या इससे आगे जो वीडियोस है उसमें हम कोशिश करेंगे आपके लिए 3 in 1 और या 4 in 1 वाले फार्मूले के ऊपर जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है हम वर्किंग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास अब टाइम पीरियड जो है वो बहुत कम है और वर्किंग हमारी ज्यादा है। तो हम जो है अपने फार्मूले को जो है वो ज्यादा से ज्यादा एक्सटेंड करने की कोशिश करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम एक वीडियो के अंदर जो है वो 3 से 4 सब्जेक्ट्स को जो है इंक्लूड करना शुरू कर दें। तो स्टूडेंट, आज हमारे पास आपके लिए है चैप्टर नंबर 14 केमिस्ट्री का एटमॉस्फेयर का जो चैप्टर है, और वेटेज के लिहाज से बहुत बड़ा चैप्टर है। और अकॉर्डिंग टू बोर्ड पैटर्न इसकी जो हमारे पास स्कीम है उसमें ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चन भी इसके अंदर से जो है वो लाजमी ऐड किया जाएगा। इसके साथ साथ हम आपके लिए लेके आए हैं नाम और 10th क्लास की जो पाक स्टडी है उसका जो चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है तहरीक पाकिस्तान और पाकिस्तान का क्याम, उसके शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। आज की इस वीडियो में हम पाक स्टडी के जो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन हैं उसके साथ हम आपको उसका पेज नंबर भी बताएंगे कि कौन सा शॉर्ट और कौन सा लॉन्ग जो है वो किस पेज नंबर के ऊपर मौजूद है। तो स्टूडेंट, अभी हम चलते हैं चैप्टर नंबर 14 केमिस्ट्री की तरफ। केमिस्ट्री का जो हमारा चैप्टर नंबर 14 है उसका नाम है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का ये चैप्टर, इसमें हमने आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद सिर्फ 10 शॉर्ट क्वेश्चन निकाले हैं। ये वो 10 शॉर्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट जो अकॉर्डिंग टू बोर्ड पैटर्न जो है वो बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। और आपको पता है कि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाता हूं और ऐसे सवाल लेके आता हूं जो अकॉर्डिंग टू बोर्ड पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि आपके लिए ऐसे सवाल निकाले जाएं और वो सवाल आपके लिए लेके आए जाएं जो आपको जो है कम वक्त के अंदर जो है वो ज्यादा से ज्यादा नंबर दे सकते हैं। तो इंशाल्लाह आप जितने भी हमने आपको चैप्टर्स बता दिए हैं आप उनके शॉर्ट और लॉन्ग के ऊपर अपनी वर्किंग करें। और जब आप अपने स्कूल टेस्ट देंगे या आप अकेडमीज वगैरह में जहां पे भी टेस्ट देंगे तो आपको ये यकीन हो जाएगा कि वाकई ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्कूल के जो टीचर्स होते हैं और अकेडमी के जो टीचर्स होते हैं वो भी इन सवालों के ऊपर जो है वो वर्किंग कर रहे होते हैं। जब ये आप ये सवाल जो बताए जा रहे हैं आपको, ये शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, जब आप इनको अच्छे से याद कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो बोर्ड का एग्जाम है वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो स्टूडेंट, हमारे पास आज आपके लिए है, पहला सवाल है डिफरेंस बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड इन्वायरमेंट, के एटमॉस्फेयर और इन्वायरमेंट के अंदर क्या डिफरेंस होता है। जैसे ही 14.1 टॉपिक स्टार्ट होता है उसके साथ ही हमारे पास एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन मौजूद है और साथ ही इन्वायरमेंट भी है। ये पेज नंबर 118 जो टेक्स्ट बुक का हमारा पेज है, याद रहे कि मैं आपको किसी की बुक का पेज वगैरह नहीं बताता, मैं आपको जो टेक्स्ट बुक है, पंजाब की जो टेक्स्ट बुक है उसका पेज नंबर यहाँ पे आपको बताया जाता है। तो ये पेज नंबर जो 118 है उसका 14.1 टॉपिक जैसे ही स्टार्ट हो रहा है वहां पे आप देखेंगे एटमॉस्फेयर और इन्वायरमेंट की डेफिनेशन वहां पे ऐड की गई है। स्टूडेंट, हमारा दूसरा सवाल जो है, दूसरा सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है अकॉर्डिंग टू बोर्ड पैटर्न। वेयर डज ओजोन लेयर एग्जिस्ट, ओजोन लेयर कहां पाई जाती है, यानी कि ओजोन लेयर किधर होती है। तो ये पेज नंबर 121 के ऊपर जब आप जाएंगे वहां पे जो है एक इक्वेशन लिखी हुई है जिसमें लिखा हुआ है O+O2 एरो O3। उसके बिल्कुल नीचे जो 2-3 लाइनें हैं वहां पे बताया गया है कि ओजोन लेयर जो है वो किधर एग्जिस्ट करती है। उसके बाद स्टूडेंट, हमारे पास तीसरा सवाल और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, डिफरेंस प्राइमरी एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट। प्राइमरी और सेकेंडरी पोल्यूटेंट के अंदर क्या फर्क होता है ये आपको पेज नंबर 122 पे मिलेगा। हमारे जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स होते हैं, जब हम किसी फॉसिल फ्यूल को जलाते हैं, मिसाल के तौर पे पेट्रोल को, कोयले को, डीजल को, मिट्टी के तेल को, या हमारे घर में जो गैस होती है जब हम उसको जलाते हैं उससे जो गैसें पैदा होती है वो प्राइमरी पोल्यूटेंट होते हैं। ये वाली गैसें जब ऊपर जाके वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं तो उस वाटर को एसिड में कन्वर्ट कर देती हैं। ये हमारे पास सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स होते हैं। इसमें हमारे पास नाइट्रिक एसिड HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 वगैरह ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वो आपसे पूछेगा कि प्राइमरी और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स में मुवाजना करें, यानी कि डिफरेंस करें प्राइमरी और सेकेंडरी पोल्यूटेंट में। एक और चीज स्टूडेंट यहाँ पे ऐड करता चलूं कि जो भी बच्चों डिफरेंट वाला सवाल आएगा आपके पास, आपने करना ये होता है कि आपने सेंटर में लाइन लगा लेनी है। सेंटर में लाइन लगा के एक साइड पे आपने एक चीज को हल कर देना है, दूसरी साइड पे आपने दूसरी चीज को हल कर देना है। तो डिफरेंस वाला जो भी सवाल है आप कोशिश किया करें आप उसके सेंटर में लाइन लगा के उन दोनों का डिफरेंस वाजे हो जाता है। जैसे हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी पोल्यूटेंट वाला सवाल आए तो हम लाइन लगाएं, एक साइड पे हम प्राइमरी पोल्यूटेंट लिखें, दूसरी साइड पे हम सेकेंडरी पोल्यूटेंट लिखें। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ये प्राइमरी और सेकेंडरी पोल्यूटेंट के नीचे इसकी हेडिंग बनी हुई है। राइट सोर्सेज ऑफ कार्बन ऑक्साइड, कार्बन के ऑक्साइड के सोर्सेज पूछे गए हैं। हमारे पास जो स्टूडेंट कार्बन के ऑक्साइड होते हैं वो दो होते हैं, एक कार्बन मोनो होता है और कार्बन डाई ऑक्साइड होता है। ये हमारे पास पेज नंबर 122 के ऊपर इसकी प्रॉपर एक हेडिंग दी गई है। वहां पे 3 जो है ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन के सोर्स लिखे हुए हैं। आप कोई से 2 जो है अगर याद कर लेंगे तो वो आपके लिए जो है दी बेस्ट रहेगा। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल जो तकरीबन 50 टाइम्स जो है वो बोर्ड के अंदर रिपीट हो चुका है। और किसी भी बोर्ड का एग्जाम हो, अगर उसके फर्स्ट टाइम में नहीं आएगा तो सेकंड टाइम में लाजमी आएगा, अगर सेकंड टाइम में नहीं आता तो फर्स्ट टाइम में ये सवाल लाजमी आया हुआ होता है। वाई CO2 कॉल्ड अ ग्रीन हाउस गैस, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ये ग्रीन हाउस की तरह कैसे काम करती है। तो ये हमारा स्टूडेंट सवाल जो है पेज नंबर 123 के ऊपर पड़ा है। ये हमारा सवाल है ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग वाला जो सवाल है, उसका जो नेक्स्ट पेज है जहां पे ये खत्म हो रहा होता है उसके आखिरी वाले जो 2-3 पैराग्राफ है वहां पे ये सवाल पड़ा है। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास जैसे आजकल सैलाब आ रहे हैं और सैलाब ने बहुत ज्यादा तबाही मचाई हुई है, तो साइंस ऑलरेडी इन चीजों के बारे में हमें इन्फॉर्म कर चुकी है कि ये जो सैलाब है ये आने वाले वक्तों में इन्होंने तबाही मचानी है। तो वही कुछ हो रहा है, तो उसके अबाउट जो है तो हम पिछले कई सालों से इसके बारे में पढ़ा रहे हैं। तो उसकी जो तबाही है जाहिर है आपके सामने भी है अब कि कितना सारा नुकसान हो रहा है। तो उसके बारे में जो सवाल है वो सवाल ये है, वाई आर फ्लड रिस्क इंक्रीजिंग, कि जो सैलाब के खतरात है उसके अंदर इजाफा होने की वजूहात क्या है, यानी कि जो सैलाब है ये क्यों आ रहे हैं, इसकी क्या वजूहात है। स्टूडेंट आपको ये सवाल पेज नंबर 124 पे मिलेगा और पेज नंबर 124 के ऊपर इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग जो लिखे हुए हैं उसका तीसरा पॉइंट, यानी कि जब आप इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग का तीसरा पॉइंट याद कर लेंगे तो इस सवाल का आंसर जो है वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो है राइट इफेक्ट्स ऑफ SO2, यानी कि SO2 जो गैस है सल्फर डाइऑक्साइड गैस, उसके असरात बयान करने हैं। ये हमें पेज नंबर 125 के नीचे जाके इसकी प्रॉपर एक हेडिंग लिखी हुई है। उस हेडिंग के अंदर वहां पे है राइट इफेक्ट्स ऑफ SO2 के असरात बयान करें। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास 8वां सवाल, व्हाई डज एसिड रेन डैमेज बिल्डिंग, कि ये जो एसिड रेन होती है, जो तेजाबी बारिश होती है, ये बिल्डिंग्स को किस तरह से डैमेज करती है। तो ये हम जब पढ़ रहे होंगे इफेक्ट्स एसिड रेन, उसका जो पॉइंट नंबर 2 है, यानी कि इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन का जो पॉइंट नंबर 2 है उसके अंदर आपको इस सवाल का आंसर जो है ये मिल जाएगा। ये आपको पेज नंबर 128 के ऊपर मिलेगा। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, व्हाई आर प्लांट्स डाइंग डे बाय डे, यानी कि जो पौधे हैं ये दिन ब दिन क्यों खत्म हो रहे हैं। तो ये भी एसिड रेन की वजह से ही है। तो ये जब हम इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन वाला टॉपिक पढ़ेंगे पेज नंबर 128 के ऊपर, उसका जो चौथा पॉइंट है वो इस सवाल का जवाब जो है हमें वहां पे मिल जाएगा। तो इस लाइन के अंदर हमारे पास जो है वो टोटल 9 सवाल थे। अब 2 सवाल शॉर्ट क्वेश्चन के हमारे पास इस लाइन में मौजूद है। यहाँ पे देखिए हमारे पास जो 10वां सवाल है स्टूडेंट, व्हाट डू यू मीन बाय ओजोन होल, ओजोन होल से क्या मुराद है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये हमारा जो लास्ट वाला टॉपिक है चैप्टर नंबर 14 का, उस लास्ट वाले टॉपिक के आखिरी पेज के लास्ट में जाके इफेक्ट्स ऑफ ओजोन जहां पे लिखा हुआ है, यानी कि ओजोन डिप्लेशन के जो इफेक्ट्स हैं उसके ऊपर व्हाट डू यू मीन बाय ओजोन होल, इसका आंसर लिखा हुआ है। ये आपको पेज नंबर 130 के ऊपर मिलेगा। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास वेयर इज द ओजोन लेयर फाउंड, यानी कि ओजोन लेयर जो है वो कहां पाई जाती है। इसी तरह का एक सवाल, वेयर डज ओजोन लेयर एग्जिस्ट, ये सेम है। हालांकि ये डिफरेंट पेजेस के ऊपर हमारे पास मौजूद है, लेकिन इन दोनों का जो आंसर है सेम है। आप 11वां सवाल कर ले फिर भी ठीक है, अगर आप दूसरे सवाल का आंसर पेज नंबर 121 भी कर ले वो भी ठीक है, अगर आप पेज नंबर 129 पे कर ले तो वो भी ठीक रहेगा। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 11 नहीं बल्कि 10 हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि एक सवाल जो है वो 2 सवाल इस तरह के हैं हमारे पास, 2 सवाल हमारे पास इस तरह के हैं जिसका एक ही आंसर बनता है। अब हम स्टूडेंट चलते हैं इस चैप्टर के और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। ये वैसे तो देखा जाए तो इसमें से 10 या 15 सवाल भी निकाले जा सकते हैं, क्योंकि ये सवाल जो है इफेक्ट्स के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने जब इसकी स्टडी की, इसको देखा, तो उसमें देखा गया ज्यादातर जो सवालात हैं वो बोर्ड के अंदर जो है वो इफेक्ट्स के बारे में रिपीट हुए हैं। तो हमारे पास बच्चों जो सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन है वो है डिफाइन ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, एक्सप्लेन इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के असरात बयान करें। तो ये बहुत ही आसान और बहुत इजी किस्म का सवाल है, इसमें पॉइंट्स बने हुए हैं।
जब आप अपना पेज नंबर 124 ओपन करेंगे तो उसके ऊपर हेडिंग लिखी हुई है इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास पेज नंबर 128 के ऊपर इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल मौजूद है, हाउ एसिड रेन प्रोड्यूस। जब आप पेज नंबर जो है 127 पे जाएंगे, वहां पे नीचे जो है एसिड रेन की प्रोडक्शन के बारे में आखिरी 2 लाइनें लिखी हुई हैं, वहां पे आप ये करके शॉर्ट क्वेश्चन, उसके बाद इसका लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा एक्सप्लेन इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन, एसिड रेन के असरात बयान करें। एसिड रेन के जो असरात है वो पीछे हमने 2 शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर 2 पॉइंट नंबर 2 और 4 वहां पे हमारा हो जाएगा, 2 पॉइंट हमारे पास रह जाएंगे, वो 2 और अगर हम याद कर लेंगे तो ये सवाल हमारा लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। उसके बाद इसके अलावा जो हमारा इंपॉर्टेंट सवाल है वो है हमारे पास इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लेशन, यानी कि जो ओजोन है वो जो खत्म हो रही है, ओजोन की तह के अंदर जो सुराख बन चुके हैं उसकी डिप्लेशन की वजह से जो इफेक्ट्स पड़ रहे हैं, जो असरात पड़ रहे हैं, उसके ऊपर भी ये सवाल बनाया जा सकता है। तो स्टूडेंट उम्मीद है कि आपको जो है चैप्टर नंबर 14 के शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। यहाँ पे हमने हर शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के साथ पेज नंबर भी मेंशन किया है ताकि आपको ढूंढने में किसी किस्म का कोई मसला ना हो। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई मसला पेश आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में आके जो है पूछ सकते हैं कि सर इस सवाल का जवाब हमें नहीं मिल रहा, तो काइंडली बता दें, तो इंशाल्लाह वो भी हम आपको लाजिम बताएंगे। अब हम चलते हैं स्टूडेंट पाक स्टडी की तरफ, क्योंकि आज का हमारा फार्मूला 2 in 1 का फार्मूला है, जिसमें हम आपके पास केमिस्ट्री के साथ पाक स्टडी भी लेके आए हैं। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के अंदर इंशाल्लाह हम 4 in 1 का फार्मूला भी बनाएंगे, 5 in 1 का फार्मूला भी बनाएंगे। शुरू में मैंने बता दिया क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है और वर्किंग हमारी ज्यादा है, हमें काम ज्यादा करना पड़ेगा, तो इस वजह से जो है हम आपके लिए जो है वो ज्यादा से ज्यादा फार्मूले को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है पाक स्टडी का, तहरीक पाकिस्तान और पाकिस्तान का क्याम, आपने करना ही है, इसके एक्सरसाइज को ओपन करना है, एक्सरसाइज के जितने एमसीक्यूज हैं सबको अच्छे से करना है, और इसकी एक्सरसाइज में तकरीबन आप काउंट करें 15 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। और मैंने जब 5 ईयर बोर्ड का जो मॉडल पेपर जितने भी उठाए, वहां पे मैंने देखा कि ज्यादातर जो है, मैक्सिमम जो है हमारे पास वही सवाल रिपीट हो रहे हैं, जो बार बार जो है एक्सरसाइज के अंदर दिए हैं वही सवाल जो है ना उनको रिपीट किया जा रहा है। इसके अलावा एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि जनरल अयूब ने इस्तीफा कब दिया था, यानी कि जनरल अयूब ने अपने ओहदे से इस्तीफा कब दिया था, तो ये आपको पेज नंबर 37 के ऊपर एक बॉक्स बना हुआ है, वहां पे जो है ये आपको मिल जाएगा। अब हम चलते हैं इस चैप्टर की लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। वैसे तो स्टूडेंट इस चैप्टर के अंदर से 12-13 लॉन्ग क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, लेकिन एक्सरसाइज के अंदर 9 लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए हैं, लेकिन हमने आपके लिए वही 4 लॉन्ग क्वेश्चन उठाए हैं जो बोर्ड्स के अंदर बार बार रिपीट हो चुके हैं। तो इसमें एक ऐसा सवाल भी है कि कायदे आजम के 14 नुकात के हवाले से, उसमें ज्यादातर बताया जाता है कि कायदे आजम के 14 नुकात आएंगे, लेकिन हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। कायदे आजम के 14 नुकात कायदे आजम के 14 नुकात जो है ये 5 ईयर हमारे पेपर जो है उसके अंदर इतना ज्यादा रिपीट नहीं हुआ, ये सवाल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके अलावा जो है मैंने जो सवाल आप निकाले हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारे पास सवाल पेज नंबर 24 के ऊपर जो पड़ा है, टेक्स्ट बुक आपने उठानी है, टेक्स्ट बुक पेज 24 के ऊपर जो सवाल पड़ा है उसमें है कायदे आजम की सियासी और आईनी कोशिशों के हवाले से क्या में पाकिस्तान में किरदार को बयान करना है। यानी कि कायदे आजम ने पाकिस्तान बनाने के लिए जो सियासी कोशिशें की थी, और क्योंकि वो एक वकील भी थे और उन्होंने जो आईनी कोशिशें की थी उसका जो हवाला है हमने उसमें बताना है। ये पॉइंट्स के अंदर ये सवाल बना हुआ है, तो पेज नंबर 24 के ऊपर इसकी मोटी सारी हेडिंग दी हुई है, वहां पे आप देख लेंगे। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास पेज नंबर 33 और पेज नंबर 34 के ऊपर एक सवाल है 1962 के आइन की नुमाया खुसूसियात, यानी कि 1962 का जो आइन था उसकी खुसूसियात, साथ में उसकी नाकामी भी जो है वो आपने इसमें ऐड कर लेनी है। वो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ जाती है और इसके साथ बाज़ औक़ात उसको ऐड भी किया जाता है। एक्सरसाइज के अंदर ये सवाल यहीं तक दिया गया है, लेकिन मैंने आपको इसमें नाकामी ऐड करने का भी कहा है, तो आप इसको साथ ऐड कर लेंगे। तो ये पेज नंबर 33 पे ज्यादा है, पेज नंबर 34 पे इसकी 1-2 लाइनें मौजूद हैं। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास सवाल नंबर 3 और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, करारदाद मकासिद के अहम नुकात की तफसील बयान करें, यानी कि पाकिस्तान हासिल करने के जो मकासिद थे उसकी तफसील से जो है हमने वजाहत करनी है। ये हमें पेज नंबर 28, कुछ हेडिंग इसकी पेज नंबर 28 पे है और कुछ हेडिंग इसकी पेज नंबर 29 के ऊपर है। लास्ट वाला हमारा क्वेश्चन, इन सारे जितने भी सवाल हैं उन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी के असबाब जो है, क्या वो असबाब थे या क्या वो वजूहात थी जिससे जो है बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान से अलहदा हो गया था, जिससे मशरकी पाकिस्तान के अंदर वो कन्वर्ट हो गया था। तो ये आपको पेज नंबर 39 और 40 के अंदर मिलेगा। तो उम्मीद है स्टूडेंट आज की इस वीडियो में
आपने इन दोनों सब्जेक्ट्स के बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन ली हो। इनके जो हमने पेज नंबर बताए हैं, इसके अलावा भी अगर शॉर्ट क्वेश्चन आपको नहीं मिलता या लॉन्ग क्वेश्चन आपको नहीं मिलता, आप हमें कमेंट सेक्शन में आगे बताएं, हम आपको जो है मजीद ढूंढ के जो है बताएंगे कि ये सवाल कहाँ पे मौजूद है। तो मिलते हैं कल इंशाल्लाह 4-in-1 फार्मूले के साथ और न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच।